हेलो। कैसे हैं आप सब? आज हम पाठ 3 शब्द को पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। यह है पाठ 3। हर वस्तु की पहचान के लिए एक निश्चित सब शब्द होता है। हर वस्तु की पहचान के लिए एक निश्चित शब्द होता है। शब्दों की रचना वर्णों के मेल से होती है। जैसे उदाहरण दिया है, सूरज कैसे बनेगा? साहलन ओ राहलन अ जहलन बन गया सूरज। क्या बना? सूरज। सूरज का अर्थ क्या होता है? सूर्य। अगला है जरसु। जहलन राहलन सहलन ओ। शब्द क्या बन गया? जरसु। जरसु का कोई अर्थ नहीं होता है। इसका मतलब ये शब्द गलत है। अगला है नारियल, जो चित्र में दिखाया गया है हमें। न हलंत आन, र हलंत ई, य हलंत अ, ल हलंत अ। शब्द बन गया नारियल। नारियल एक फल का नाम है। अगला है ल हलंत अ, य हलंत अ, र हलंत ई, र हलंत आ। बन गया लरिना। इसका कोई अर्थ नहीं होता है। दिए गए सूरज और नारियल शब्दों का कोई न कोई अर्थ होता है, इसीलिए ये सार्थक शब्द हैं। सार्थक शब्द मतलब जिनका कोई अर्थ होता है। सूरज और नारियल शब्दों के वर्णों को पलट देने से जरसु और नया रीना शब्द बने, लेकिन इनका कोई अर्थ नहीं होता, इसलिए ये निरर्थक शब्द है। निरर्थक मतलब जिनका कोई मतलब नहीं होता। अच्छा, शब्द की परिभाषा क्या है? निश्चित अर्थ की ओर संकेत करने वाले वर्ण समूह शब्द कहलाते हैं। निश्चित अर्थ की ओर संकेत किए जाने वाले करने वाले वर्ण समूह ही शब्द कहलाते हैं। शब्द के भेद। शब्द को 2 भागों में बांटा है, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द क्या है? जिनका कोई मतलब होता है, जिन्हें बोलने का कोई अर्थ निकलता है। निरर्थक शब्द क्या है? जिनका बोलने का कोई अर्थ नहीं होता, जिन शब्दों का कोई मतलब नहीं होता, जो गलत होते हैं, वे निरर्थक शब्द हैं। जैसे चाय, दूध और नौकरी, इन सब का कोई ना कोई मतलब है। और निरर्थक शब्द में वाय, वधु, चाकरी, इनका कोई अर्थ नहीं होता, इसलिए ये निरर्थक शब्द है। अब आते हैं हम पाठ के महत्वपूर्ण बिंदु पे, जो है पहला, वर्णों के सार्थक समूहों को शब्द कहते हैं। शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। 2, अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक व निरर्थक। जो शब्द निश्चित अर्थ का बोध कराते हैं वे सार्थक कहलाते हैं। जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं। तो बच्चों, पाठ हमारा समाप्त होता है। शब्द। अब आते हैं इसके अभ्यास कार्य पर, जिसमें पहला है, दिए गए वाक्यों के सामने सही या गलत का निशान लगाएं। क, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जी हाँ। दूसरा, शब्द के 3 भेद होते हैं। नहीं, शब्द के 2 भेद होते हैं, सार्थक व निरर्थक। ग, सार्थक शब्दों में से उनके निश्चित अर्थ का बोध होता है। जी हाँ, तभी वो सार्थक शब्द कहलाते हैं। प्रश्न दूसरा, सही उत्तर पर सही का निशान लगाएं। क, शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को। दूसरा, निश्चित अर्थ प्रकट करने वाले शब्द समूह को, या व्यंजनों के सार्थक समूह को। निश्चित अर्थ प्रकट करने वाले समूह को शब्द कहते हैं। ख, अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 4, पुस्तक या 3। अब है ग, इसमें से कौन सा शब्द सार्थक नहीं है, मतलब जिसका अर्थ नहीं होता है? कवोरी, धोखा या दया, तो कवोरी।
तीसरा है सार्थक और निरर्थक शब्द आपस में मिल गए हैं, आप इन्हें अलग अलग करके उनकी जगह पर लिखें। सार्थक शब्द कौन से हैं? जिनका अर्थ होता है, निरर्थक शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता। तो पहला है बोतल, औरत, गिलास, रेलगाड़ी, बचपन, सब्जी। औरत, गिलास, रेलगाड़ी, बचपन और सब्जी। ठीक है, अब निरर्थक शब्द कौन कौन से हैं? लहसुन, दही, रदसो, दो, डकस और ताबगी। तो ये है हमारे सार्थक शब्द जिन सभी का कोई ना कोई अर्थ है, और ये है हमारे निरर्थक शब्द जिनका कोई भी अर्थ मतलब नहीं है। रचनात्मक कार्य, इसमें दिए गए चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, इनका नाम लिखिए। हमें बच्चे दिखाई दे रहे हैं, फिर एक फुटबॉल, एक पायदान, एक सीनरी, एक बिस्तर, एक तकिया, एक टेबल, एक नाइट लैम्प, ये सब हमें दिखाई दे रहा है, जो आप इसमें फिल कर सकते हैं। जैसे बच्चे, बॉल, बॉल, तकिया, मेज, पायदान, सीनरी, नाइट लैम्प, बिस्तर। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से पार्ट 3 हमारा समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ तथा इसका अभ्यास कार्य समझ में आया होगा। धन्यवाद।